दोस्तों जब नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम मुरादनगर के डॉक्टर अम्बेडकर पार्क पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बहुत ही उम्दा कार्यक्रम भीम महोत्सव के कार्य उसमें चल रहा है। यह पार्क में लगभग कम से कम 8-9 हज़ार लोगों की भीड़, और उस भीड़ में हम भी उपस्थित हैं। हमारे साथ में बहुत सारे सहयोगी साथी हैं और हमने एक छोटा सा प्रतियोगिता रखी है, और प्रतियोगिता का नियम ये है कि हमारे एक सवाल का जवाब देगा तो हम इस डिब्बे में से उसको एक पेन गिफ्ट करेंगे। यदि हमारे 2 सवाल का जवाब देगा तो हम इसमें से गिफ्ट करेंगे, और यदि हमारे 3 सवाल का जवाब देगा लगातार तो हम इसमें से पायलट पेन गिफ्ट करेंगे। और यदि हमारे 5 क्वेश्चनों के जवाब दे देता है लगातार तो उसको हमारे तरफ से 1100 रुपये की एक माला है, उसको सम्मानित किया जाएगा। तो आप रेडी हैं? जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे सर। मैं सभी भाइयों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुनील बौद्ध, गांव विक्रमपुर से, और मैं भारतीय रेलवे में अपनी सेवा देता हूं, और पिछले 13 साल से मैं भारतीय रेलवे में भारतीय जनता में अपनी सेवा देने का काम कर रहा हूं। तो सर आप क्वेश्चन देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप पे एक आसान करेंगे कि बाबा साहब ने 2 शादियां की थी, तो दूसरी शादी कब की थी? दूसरी शादी देखिए, बाबा साहब ने दूसरी शादी जो की थी 1932 और 33 के आसपास शादी, उन्होंने दूसरी शादी की थी जी। 1932 और 33 के आसपास। नहीं सर, कन्फर्म बताइए, कन्फर्म बताइए। 1932। सर आप बताएं, बाबा साहब ने 2 शादियां की थी, तो दूसरी शादी कब की थी? सभी को पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं गांव कुल्हाड़ा से संजय कुमार बौद्ध। तो जैसा मास्टर जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि मास्टर मुझे तो इस सवाल का पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, और आसान कर देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1948 में दूसरी शादी की थी, और उनका नाम बता सकते हैं? हाँ सर, सविता अम्बेडकर। सविता अम्बेडकर जी। जो असली नाम था शारदा कबीर था। जी जी। तो आपने पहले एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन आपने दूसरे सवाल का जवाब दे दिया है, तो आप जीत गए हैं एक पेन। तो ये चर्चा आगे बढ़ाई जाए या यहीं छोड़ दी? आगे बढ़ाइए सर। तो हमारे मित्र जो है ये कह रहे हैं कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं, बाबा साहब ने कितनी डिग्रियां प्राप्त की थी? ये जहाँ तक मेरा अध्ययन है तो बाबा साहब 21 डिग्रियाँ थी। 21 डिग्रियाँ 21 डिग्रियाँ थी। तो 5 डिग्रियों के नाम बताओ। हाँ सर बिल्कुल। बाबा साहब BA, MA, BSc, MSc, बारेट लॉ, DLIT, MPhil, PhD ऑफ इकोनॉमिक्स और PhD ऑफ मास्टर साइंस। आपने हमें वैसे यदि फेसबुक पे या नेट पे सर्च करते हैं तो उनके पास 32 डिग्रियां हैं, 32 डिग्रियां। और ये मैंने भी बहुत सर्च किया है, 32 डिग्रियां। अब मैं आपसे 30 सवाल करूँगा, यदि आप जवाब दे पाएंगे। साहब का धन क्या है, मैं फेसबुक या सोशल मीडिया का नहीं बता रहा। मैंने बाबा साहब की जीवनी कई लेखकों पढ़ी हैं, उनके पास 21 डिग्रियाँ थी, मैं दिखा सकता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि बाबा साहब को कितनी भाषाओं का ज्ञान? बाबा साहब को 12 भाषाओं का संपूर्ण ज्ञान था जी। 12 भाषाओं का। 12 का कौन कौन सी भाषा? बाबा के पास मराठी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, और उनके पास कन्नड़ और तमिल। ये 6 भाषा तो मैं जानता हूँ। और ये इनको जर्मन भी आती थी, क्योंकि जर्मनी में अध्ययन करने गए थे वो। संस्कृत आती थी, संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान रहे हैं वो। 8 भाषाएं मैंने बता दी हैं। 8 भाषा मैंने बता दी है। 8 भाषा बताई हैं, लेकिन मुझे भी ज्ञात हुआ है कि बाबा साहब को 11 भाषाओं का ज्ञान था। उनमें एक पहली भाषा भी थी, फ्रेंच भी थी, जर्मन भी थी, संस्कृत भी थी, हिंदी भी थी, अंग्रेजी भी थी, और मैं बताऊँ बंगाली भी थी, कन्नड़ भी थी। ये सारी भाषा 11 भाषाओं का ज्ञान था। हम आपको दे पाएंगे दूसरे नंबर, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चनों के जवाब दिए, तो आप जीतते हैं दूसरे नंबर का इनाम। आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा मेरा हेल्प करें, खोल देंगे सर। इन्होंने
सुनील जी ने लगातार 2 क्वेश्चनों के जवाब दिए, तो हम इनको दे रहे हैं दूसरे नंबर का प्राइज जीत रहे हैं और हम इनको सम्मान के साथ में लगाएंगे। सर लगा लीजिए। बहुत आप सर, आपका क्या नाम? कमल कुमार। जी कमल कुमार। कमल कुमार जी, बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हो? भाई साहब हम तो 3 मंथ से हैं हम लोग के साथ, 3 मंथ से। तो यदि आप हमारे क्वेश्चनों के जवाब दोगे तो हम इसमें से आपको इनाम देंगे। तैयार हैं? इधर आ जाइए। तो बाबा साहब ने सबसे पहले बीए की डिग्री प्राप्त की थी, वो कहाँ से की थी? बेंगलोर से। बेंगलोर से। हाँ, रॉन्ग नंबर हो गया। बेंगलोर से नहीं, बेंगलोर से नहीं किया। और बताइए। बेंगलोर से की थी, बेंगलोर से। बेंगलोर मैं झूठ नहीं बोलूँ, बाबा साहब किताब है ही। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप कैसे पढ़ने गए? बाबा साहब ने सबसे पहले बीए की डिग्री करी थी, वो महाराष्ट्र किया था। मैं आपको बताऊं, जाकर पढ़ लेना। तो दोस्तों, यहाँ कई मित्रों से बात हुई, लेकिन वो बाबा साहब के बारे में इतना नहीं बता पाए। ये बड़े का विषय है कि बाबा साहब के बारे में जानते सब हैं, लेकिन बाबा साहब की कोई नहीं मानता। मुझे लगता है इस तरीके से बाबा साहब के बारे में पढ़ते नहीं हैं लोग, बहुत कम पढ़ते हैं। तो आगे हम दूसरे लोगों से बताते हैं, जानकारी करेंगे इस विषय पे। कह रहे इस बात है, हम कह रहे इस बात है, बेंगलोर के रहने वाले हैं वे, बेंगलोर के रहने वाले हैं वे। तो बेंगलोर में उन्होंने की थी, चाहे कहीं भी पढ़ाई, कोई भी कहीं भी करो, हमें इससे मतलब नहीं कुछ नहीं। बाबा साहब के जो पुश्तैनी मकान, यानी के जो बुजुर्ग थे, उनके जो पूर्वज थे, वे कहाँ के रहने वाले थे? ये इधर के मद्रास साइड के, बेंगलोर साइड के, बंगला साइड के, हमें पता नहीं। हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, हमें पता नहीं इस बात की। ये शायद बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बीच में कोई ना कोई और आएगा। मेरे भतीजे